दोबारा रोल नंबर आपको एसएससी ने पहले ही बता दिया कि आपका रोल नंबर जो दोबारा नहीं बताया जाएगा, इसलिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखे रहिएगा। साथियों जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है एमटीएस का जो एग्जाम है वो आज से शुरू हो गया है, ठीक है। तो आज पहला शिफ्ट का पेपर जो वो खत्म हो गया है और ऐसे करके पेपर आपका जो है अभी 19 तारीख तक चलेगा, 19 जून तक चलेगा। तो बहुत लंबा चलने वाला है। तो पेपर समझ लीजिए कि आपका प्रश्न जो है वो बदलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों कि आज के पेपर कैसे हुए हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सब कुछ बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जीके की। तो बता दें पहले दोस्तों जीके के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीके में दोस्तों पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आया है, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आए हैं, साइंस से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चन आ रहा है। अभी हम बताएंगे आपको कि करंट अफेयर्स का कहां तक का पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया वो स्टैटिक जीके से पूछा गया, ठीक है। स्टैटिक जीके आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन काफी पूछे गए। 8 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा है और वैसे ही जारी रहेगा, वो हर शिफ्ट में इतना ही वेटेज बना रहेगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो जीके के में सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य जरूर पढ़ लीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। या फिर जो भी नृत्य होता है हर स्टेट का उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे कि बताया दोस्तों एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आया था कि 1982 में जो एशियन गेम्स है आपका वो कहाँ पर हुआ था। तो 2 ही है दोस्तों, 1952 और 1980, ठीक है। 1982 इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों आपके इंडिया में हुए थे। जो 1982 में आपका एशियन गेम हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा पूछा था ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में पूछा था, ठीक है। फॉरेनहाइट में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा दोस्तों 2023 का बजट तक जो कॉर्पोरेट आपका जो टैक्स है उसका स्लैब कितना था ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया और करंट अफेयर्स का भी हो गया ये, ठीक। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा ये क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में हमारे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो टोटल 18 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है वो अभी वर्तमान में है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेशनल पार्क आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य देख लीजिएगा, कौन सा कहाँ पर है ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था कि फंगस जो है वो किस पर लगता है। कवक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया किस पर लगे थे। तो ऑप्शन में था ब्रेड था, ठीक है, अचार था और इसके अलावा ऐसे ही ऑप्शन थे, तो उसमें सभी का हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन बता दें दोस्तों जो था आपका वो था कि प्रियम्बल प्रस्तावना से प्रश्न था, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा पॉलिटी में, ठीक है। इसके अलावा था कि गैर नृत्य जो है आपका वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो गैर नृत्य है वो राजस्थान का और भील जनजाति के द्वारा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक। तो जनजातियां पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि एस्किमो कहाँ पर निवास करते हैं। तो एस्किमो दोस्तों बता दें जो रहते हैं आपके ये कनाडा साइड में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, ठीक है। फिर पूछा था कि खजुराहो जो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल जो मंदिर है आपका वो किस शासक ने बनवाया था। तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। इसके अलावा आया था कि करगम नृत्य आया था दोस्तों कि कहाँ से आया। तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों का है, तो तमिलनाडु ऑप्शन में था, करगम नृत्य आया था, ठीक। उसके अलावा आया था दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो अध्यक्षता हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो पहली अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस अधिवेशन की वो वीसी बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 1907 का देख लीजिएगा कांग्रेस अधिवेशन का, 1916 का याद कर लीजिएगा, गांधी जी के द्वारा 1924 में किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे करके याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आया था कि इलियास खान का संबंध जो किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों जितने भी वाद्य यंत्र हैं, सरोज हो गया आपका, इसके अलावा जो भी है दोस्तों तबला हो गया, सबके जो उनका नाम याद कर लीजिएगा किसके संबंध किसका है। तो जो इलियास खान है इनका संबंध सारंगी से है, दोस्तों याद रखिएगा सारंगी से जो वाद्य यंत्र है, ठीक। इसके अलावा पूछा था कि दोस्तों अगस्त में 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने जो होमी जहांगीर बाबा हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया है। तो ये क्वेश्चन आया, तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगस्त से क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर दोस्तों 8 महीने लगभग आप लोग पढ़ लीजिएगा। 8 महीने पुराना तक का करंट अफेयर्स आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा 8 महीने पुराना करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके अलावा तो दोस्तों कि सीजियान जो शहर है वो कहाँ पर, यहाँ पर गोल्ड माइन की खोज की गई दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए फेमस था, इसीलिए इसका क्वेश्चन आया कि सीजियान जो शहर है वो किस देश में है। ऑप्शन में जापान था, दक्षिण अफ्रीका था, ठीक है, चीन था। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा था दोस्तों जीके में कि मैग्नस कार्लसन, इनका नाम सभी को पता होगा कि किस खेल से संबंधित है। तो चेस हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कि द रेस ऑफ माई लाइफ, तो जितने भी किताब है दोस्तों इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के, जैसे सचिन तेंदुलकर का हो गया, युवराज सिंह का हो गया, ठीक है, सुरेश रैना का हो गया, इन लोगों की किताबें जो है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। स्वामी विश्वनाथन का देख लीजिएगा। तो पूछा था कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। तो मिल्खा सिंह की हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा आया था कि मोपिन त्योहार आपका है, जो मोपिन त्योहार वो किस राज्य से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग दोस्तों जीएस के इतने प्रश्न आए हुए थे। अब आइए हम बात करते हैं मैथ्स के दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं दोस्तों आपको कि जो पहला मतलब कि फर्स्ट
पेपर है उसमें 2 सेशन में है। पहला सेशन में मैथ रीजनिंग आ रहा है, उसको क्वालिफाई करना है, यानी कि 40 में से आपको टोटल 12 क्वेश्चन सही करने हैं। जो भी कर लीजिए, रीजनिंग करिए 12 या फिर मैथ करिए या फिर दोनों मिलाकर करिए, ठीक। तो मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों वो रेशियो के आ रहे हैं, रेशियो के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। आसान होता है, समानुपात और मध्यानुपात का ये फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मैथ का जो क्वेश्चन है दोस्तों मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, एजी टू मॉडरेट है, ठीक। उसके अलावा तो सीआई और एसआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया था, और नॉर्मल ऐसे मूलधन दे दिया था और परसेंटेज दे दिया था आपका, पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और एक एसआई का क्वेश्चन था, ठीक। मेंसुरेशन 3D गोले का प्रश्न एक आया था, ठीक। उसको देख लीजिएगा आप लोग, करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 12 क्वेश्चन करने हैं 40 में से, तो उसको आप लोग आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक। इसके अलावा दोस्तों टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन का वोर्ड मास रूल से संबंधित आया था। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन उससे भी आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन होता है लोगों का कि क्या डीआई पूछ रहा है, तो हाँ डीआई आ रहा है, ठीक। इसके अलावा डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन था। तो ये आपका हो गया टोटल दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन हो गया। और रीजनिंग में बता दें दोस्तों, रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, तो रीजनिंग में बता दें दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, जैसे कि अपोजिट वर्ड, जैसे बी का अपोजिट क्या होता है तो वाई होता है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे संबंधित, ठीक। इसके अलावा कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ रहा है। कैलेंडर का क्वेश्चन अभी तक एसएससी एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा था, बहुत कम हो गया था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है, तो कैलेंडर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैलेंडर और क्लॉक ये दोनों पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मिसिंग नंबर्स क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलर सेट से आ रहा है, ठीक है। मिरर इमेज ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, पाइथागोरस से रिलेटेड, जो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डायरेक्शन में वो पूछ रहा है। इसके अलावा सिलोनिज्म कथन निष्कर्ष आ रहा है। उसके बाद आपका आकृति को पूर्ण करने के लिए ये इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये रीजनिंग में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये टॉपिक मैंने बता ही दिया, आप लोग इस टॉपिक को आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। अब बात आती है दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका वो कहाँ से पूछ रहा है, तो देखिए कॉमन ईरर, तो सिंपल सी बात है, तो कॉमन ईरर का क्वेश्चन जरूर ही पूछता है हर एग्जाम में। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन कॉमन ईरर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद आ रहा है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, इसके जो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आ रहा है। कंजक्शन से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। सिनोनिम एंटोनिम ये तो पूछता ही है, 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एंटोनिम जैसे पूछ लेता, केयरलेस का पूछा था, सिनोनिम पूछा था या एंटोनिम पूछा था ये नहीं पता, ठीक। इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेज दोगे तो उसके बाद क्लोज टेस्ट, इसका 5 क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारे टॉपिक जो इंग्लिश और मैथ रीजनिंग और जीएस के थे ये मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि करंट अफेयर्स कहाँ तक का पढ़ जाना है। तो 8 महीने का आप लोग करंट अफेयर्स जहाँ तक हम बता दें आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी एंशियंट हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग ज़्यादा कोशिश करिएगा पढ़ने की। कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुगल काल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आईपीएल के बारे में पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर में, ठीक। आसियान गेम देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। रीजनिंग बहुत आसान आ रहा है, तो पहला सेशन तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। 40 में से 12 क्वेश्चन करना है वो सब लोग कर ले जाएंगे। मेन मुद्दा है दोस्तों जो जीएस और इंग्लिश का है, तो कोशिश करिएगा आप लोग जीएस इंग्लिश को आराम से करने का, समय बहुत पर्याप्त रहता है, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आराम से करिएगा आप लोग, धैर्य बना करके, ठीक। जल्दी जल्दी में आप लोग गलत मत कर दीजिएगा, ठीक। तो जीएस और इंग्लिश इसी से क्वेश्चन, यानी कि समझ लीजिए इंग्लिश ही आपका मेन है। इंग्लिश जो अच्छा कर ले गया, क्योंकि जीएस सबका अच्छा नहीं जाएगा। जीएस 25 में मान के चलिए कोई 15 करेगा, कोई 16 करेगा, उससे ज्यादा सही कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसएससी जो जीएस बनाता है वो समझ लीजिए अलग ही लेवल होता है उसका, ठीक। तो आज का रिव्यू यही था दोस्तों। इसको देख करके आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, अभी बहुत दिन तक एग्जाम चलने वाला है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। जीएस का कोई लिमिट नहीं होता है, जीएस का कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हाँ, ये जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इनका फिक्स है कि हाँ इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। तो रीजनिंग और मैथ के ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कैलेंडर पढ़ लीजिएगा, कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी तो सेम पैटर्न ही है, ठीक। तो उसको लगाते रहिए आप लोग, और हो सके तो ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए आप लोग, टेक्स्ट बुक पढ़ के या फिर कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हार कभी मत मानिएगा। यकीन मानिए, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है, ठीक है। तो हार बिल्कुल भी मानिएगा, ठीक। तो एसएससी एमटीएस का पेपर बहुत आसान आ रहा है, सभी लोग कर ले जाएंगे, और इसका कट ऑफ के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एसएससी एमटीएस का जो पेपर चल रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक। तो यही क्वेश्चन थे, बाकी अगर कोई भी सूचना मिलती तो मैं आपको जरूर दूंगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, इसको मैं पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अभी बता देता हूँ। 2 फोटो, यानी कि आप 4 फोटो कम से कम रख लीजिएगा। 2 आईडी होना चाहिए आपके पास, जिसका जो आपने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ फिल किया था वही आपका सेम उस आईडी पर मिलना चाहिए। तो आधार कार्ड रख लीजिएगा और वोटर आईडी रख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को रखना है। और सबसे जरूरी बात यह है आप लोगों को कि एसएससी ने एडमिट कार्ड पर आप लोगों को चेतावनी दे दी है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड को खुआइएगा मत, अपना एडमिट कार्ड अपने पास ही रखे रहिएगा। दोबारा रोल नंबर आपको एसएससी ने पहले ही बता दिया कि आपका रोल नंबर जो है दोबारा नहीं बताया जाएगा, इसीलिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां आप लोगों के लिए थी। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।